हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान के पूर्वी मध्य भागों के आसपास यानी भवलपुर के आसपास जो है एक परिसंचरण तंत्र बन रहा है, जो कि काफ़ी कमज़ोर या हल्का है और राजस्थान के भागों के पूर्वी भागों के आसपास से लगाकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य भाग तक जो है हाई प्रेशर बना हुआ है, जिस वजह से हवाएं जो हैं काफ़ी ठंडी और शुष्क हवाएं हैं और तापमान भी जो है सामान्य से कम ही रहा, न्यूनतम तापमान। और मौसम बिल्कुल साफ रहा, लेकिन अब जो है बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो पश्चिमी राजस्थान यानी जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। आज कुछ हल्के मध्यम बादल छाएंगे। डब्ल्यूडी जो है उत्तरी राज्यों के नज़दीक एक हल्का कमज़ोर डब्ल्यूडी पहुंच रहा है, जिस वजह से वहां पर हल्की छुटपुट बारिश की गतिविधि या फिर जो है हल्की छितराई बर्फबारी होने की भी संभावना उत्तरी पहाड़ी राज्यों में है, लेकिन न के बराबर। पूर्वी भारत के क्षेत्रों के आसपास, बंगाल की खाड़ी के तटों के आसपास जो है एंटी साइक्लोन बना हुआ है। दक्षिणी राज्यों के आसपास एक निम्न दबाव है, तो वहीं अरब सागर के लगभग दक्षिणी भागों के आसपास जो है एक हल्का कमजोर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। जेड धारा जो है राजस्थान के लगभग मध्य भागों से होते हुए गुजर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। आने वाले समय में इसके और उत्तरायण जाने की संभावना है। कुल मिलाकर ये है कि अब तक आने वाले कुछ दिनों के दौरान कोई मजबूत सिस्टम आने वाला नहीं है, यानी लगभग 20-22 तारीख तक कोई भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है। हालांकि लगभग 22 से 23 तारीख के आसपास एक मजबूत डब्ल्यूडी आने की संभावनाएं बन रही हैं, या ये भी कह सकते हैं कि 23 से लगाकर 23, 24, 25 और 26 जनवरी के आसपास एक मजबूत डब्ल्यूडी के आने की संभावना है, जिससे उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बारिश व पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी उस दौरान। यानी जनवरी के अंतिम दिनों में फिर से जो है सर्दी की गतिविधियां बढ़ जाएगी। फरवरी की शुरुआत में तेज ठंड बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। और आज 14 जनवरी है। 14 जनवरी को आज मकर संक्रांति है, यानी जो सूर्य है वह दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर लगातार 22 दिसंबर से चल रहा है। तो अब जाकर जो है ये मकर रेखा को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा। तो सूर्य जब मकर रेखा को क्रॉस करता है तो वही जो है मकर संक्रांति कहलाती है। तो आज मकर संक्रांति है। तो आप देख सकते हैं नीचे लाइन में मकर रेखा है, उसके ऊपर मध्य में भूमध्य रेखा है, फिर कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के उत्तरी मध्य भागों से होकर गुजरती है, यानी राजस्थान के लगभग दक्षिणी भाग और गुजरात के उत्तरी भागों से होते हुए गुजरती है। जबकि मकर संक्रांति के समय जो सूर्य है वो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पर लंबवत चमकता है। तो ITC जेड भी जो है विषुवत या भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में रहती है। तो इस समय ITC जेड भी जो है इन्हीं जगहों पर है, इसीलिए भूमध्य रेखा के आसपास से लगाकर मकर रेखा तक जो है निम्न दबाव या फिर गहरे बादल बनते रहते हैं, बारिश यहाँ पर होती रहती है। तो अब सूर्य आज इस रेखा पर है और आज के बाद जो है ये धीरे धीरे और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगा और लगभग जो है मार्च के आसपास ये भूमध्य रेखा के आसपास पहुंचेगा। उसके बाद में ये आगे बढ़ता हुआ 21 जून को सीधा लंबवत राजस्थान के दक्षिणी मध्य भागों से होते हुए, यानी जो कर्क रेखा है वहाँ पर सीधा लंबवत चमकेगा। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाई। आगे बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रों के बारे में, अलग अलग कि कहाँ पर कैसा मौसम अगले 24 घंटों के दौरान रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों की कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्र में मौसम शुष्क रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन हल्के बादलों की आवाजाही भी जो है दोपहर के आसपास बढ़ेगी। ऊंचाई वाले बादल छाएंगे, मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों में भी मौसम शुष्क रहेगा। इस डब्ल्यूडी का कोई खास असर नहीं होगा। हालांकि तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं। 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी अधिकतम और 1-2 डिग्री न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम शुष्क रहेगा। जोधपुर, जैसलमेर और जो बाड़मेर के क्षेत्र है यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही आज दोपहर तक बढ़ जाएगी और ये ऊंचाई वाले बादल छाएंगे। घने बादल छाने की भी संभावना कल से थोड़ी बन रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई खास गतिविधियाँ नहीं होगी। हवाओं में कुछ बदलाव जरूर होगा। तापमान में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। कुछ सर्दी की गतिविधियों में थोड़ी सी 1-2 दिन के लिए राहत रहेगी, लेकिन फिर भी उसके बाद सर्दी थोड़ी बढ़ेगी। उसके बाद ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन 23 तारीख के आसपास से लगाकर सर्दी की गतिविधियों में कमी आएगी। उस समय एक डब्ल्यूडी आएगा, तो उस समय थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन उसके जाने के बाद सर्दी काफ़ी तेज़ बढ़ जाएगी। यानी फरवरी की शुरुआत और जनवरी के अंतिम दिनों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी इन क्षेत्रों में भी फिर से पड़ने वाली है। तो फिलहाल यहाँ पर मौसम शुष्क ही रहेगा। आज का चेलावास मारवाड़ जंक्शन का न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री दर्ज किया गया
और अधिकतम तापमान के लगभग 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावनाएं बन रही है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और मौसम बिल्कुल क्लियर रहेगा। कहीं पर भी जो है धुंध या फिर कोहरे जैसी गतिविधियाँ नहीं रहेगी, लेकिन हल्के बादलों की आवाजाही राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी के आसपास कहीं कहीं हो सकती है। हल्के ऊंचाई वाले बादल जो है कहीं कहीं छितराए बादल छा सकते हैं, पर मौसम यहाँ पर आने वाले दिनों में लगभग एक सप्ताह तक शुष्क ही बना रहेगा। बादलों की आवाजाही जरूर होगी भले, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ेगी। कुछ घने बादल भी जो है झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर के आसपास छाएंगे, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले लगभग 48 घंटों में एक स्थानों पर बौछार जैसी गतिविधियां मात्र कहीं की हो सकती है, जिसकी संभावना भी 1% मात्र बनी हुई है संपूर्ण उत्तरी राजस्थान में। तो कोई खास गतिविधियां यहाँ पर होने वाली नहीं है। ज़्यादातर 99% मौसम यहाँ पर शुष्क रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही के बीच में ही यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही यहाँ पर 5 जिलों में बढ़ जाएगी। जैसलमेर, जोधपुर के साथ साथ यहाँ पर हल्के मध्यम कुछ घने बादलों की आवाजाही, हल्के हल्के घने बादल छा सकते हैं। ऊंचाई वाले बादल भी ज़्यादातर पहले शुरुआत होगी छाने की, लेकिन कुछ घने बादलों की आवाजाही भी देखने को मिलेगी। हवाओं में बदलाव होगा, कुछ दक्षिण पूर्वी हवाएं भी यहाँ पर चल सकती हैं। अगले 48 घंटों के दौरान कुछ घने बादलों की आवाजाही के बीच में छुटपुट बौछार जैसी गतिविधियाँ मात्र 1-2% क्षेत्रों में हो सकती हैं। बाकी क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। आने वाले समय में लगभग एक सप्ताह तक कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है, लेकिन 22 तारीख के आसपास से लगाकर उम्मीद की जा सकती है। जब उस समय फिर से लगभग 20 तारीख के आसपास से जेट धारा जो है दक्षिणायन होगी, तो उस समय फिर से आने वाला WD मजबूत होने की संभावनाएं भी बन रही है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।